क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु की कृपा तथा परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का वरदान सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज ही हम प्रभु यीशु का स्वर्ग आरोहण का त्योहार मना रहे हैं। The Ascension of our Lord Jesus Christ, a great feast। प्रिय विश्वासियों, हर साल सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया बड़ी धूमधाम से आज का पर्व मना रही है। क्यों मनाती है इस पर्व का? इस पर्व हमें क्या सिखलाता है? प्रतिवर्ष हम क्रिस्तीय लोग इस पर्व को मनाते हुए आ रहे हैं। इस पवित्र त्योहार का अर्थ क्या है? ये कौन सा पाठ हमें सिखाना चाहता है? जो मिशन कार्य प्रभु यीशु ने इस संसार में प्रारंभ किया था, उस कार्य को आगे बढ़ाना है। सारी दुनिया को बतलाना है कि प्रभु ही हमारा उद्धार करता है। He is our redeemer and he is the one who gives salvation to the whole humanity। और प्रभु यीशु क्रिस्त ही मुक्ति देने वाला परमेश्वर है और इस संदेश को दुनिया के कोने कोने में जाकर हमें फैलाना है। और इसलिए संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय और 16 और 19 में कहता है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी पृथ्वी को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। और आगे कहते हैं, ईसा शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठ प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के बारे में बतलाता है। The ascension of the Lord is the greatest witness for His divinity। यानी स्वर्ग आरोहण की ही एक अद्भुत शक्ति या साक्षी है कि प्रभु यीशु ही सच्चा ईश्वर है। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि यीशु का स्वर्ग आरोहण और यीशु के ईश्वरता का साक्षी देता है। हमारे पवित्र बाइबल में यीशु के अलावा और भी कुछ लोग हैं जो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। उदाहरण के लिए पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 और पद संख्या 24 में एनोक ईश्वर के साथ चलते चलते और ऊपर उठाए गए थे। और दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 और 22 में और नबी एलिया को और स्वर्ग में उठा लिया गया है। उसी प्रकार यदि नया विधान में न्यू टेस्ट में देखा जाए, हमारी माता मरियम को स्वर्ग आरोहण हुआ है। हमारी माँ मरियम को ईश्वर ने और स्वर्ग राज्य में उठा लिए हैं। प्रिय विश्वासियों, हमें एक और बात पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु का आगमन यानी क्रिसमस, जब प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में जन्म लिए, बड़े शानदार तरीके से हम उस पर्व को हम मनाते हैं। बालक यीशु एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित देश में यानी इस्राएल देश में जन्म लिया और उसके आगमन के देशों में अपनी उपस्थिति को प्रकट किया है। He revealed his presence for some parts of the world, for some part of the people and for some countries, whereas in ascension he reveals his mighty presence to the whole world, the whole creation. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. We trust you, Jesus. We adore and we worship you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for being with us, Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु की स्तुति आराधना हो। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त क्रिसमस के द्वारा इस संसार में कुछ देश में इजराइल आसपास के देश को उन्हें अपने प्रेजेंस उपस्थिति के द्वारा उन्हें अपनी और दैविकता को उन्हें और देवी की शक्ति उन्हें प्रकट किया है।
लेकिन प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के द्वारा सारी दुनिया में फैली हुई और इस मानव जाति को और प्रभु ने और अपने प्रशंस को प्रकट किया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 कहता है कि कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी पूर्णता है। कलीसिया मसीह का शरीर है, उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ और सब तरह से पूर्ण तक पहुंचाया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सारी दुनिया एक कठिन एवं खतरनाक महामारी से गुजर रही है। मनुष्य का जीवन दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जहां देखो वहां लोग बड़ी तादाद में मरते जा रहे हैं, भयभीत हो चुके हैं, डर उन्हें सताता है, कामकाज नहीं है और एक वक्त की रोटी कमाना बड़ी मुश्किल होते जा रहा है आम आदमी के लिए। कम उम्र से लेके छोटे बड़े जवान लोगों की जान चली जा रही है। कोई परवाह करने वाला नहीं है, कोई हमारी सुध लेने वाला है ही नहीं है। सरकार और नेतागण और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए अपनी खुद की जिंदगी के बचाने में और जुटे हैं, लेकिन आम जनता की पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस मुसीबत घड़ी में वेयर इज गॉड, वेयर इज हिज प्रेजेंस, ईश्वर कहाँ है? इस विकट परिस्थिति में ईश्वर क्यों कुछ नहीं करता है? ईश्वर का कान क्यों नहीं सुनता है लोगों की पुकार को? और ईश्वर कहाँ है? हे प्रभु, कहाँ रहते हो? प्रभु कहाँ रहते हो? हमें बता करके आज हर एक और इन निस्सहाय लोग आवाज उठा रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, हमारा ईश्वर पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त हमें अकेला छोड़ा नहीं है और हमारे प्रभु यीशु हमें कभी अकेला छोड़ेगा भी नहीं है और कभी हमें अनाथ छोड़कर कहीं और नहीं गए हैं और हमें छोड़कर जा भी नहीं सकता है, क्योंकि और प्रभु ने स्वयं अपने मुंह से ये वादा किया है। बाइबल बताती है, यहोशुआ ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक, मेरे भाइयों बहनों बच्चों, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पैंडेमिक के समय तेरे साथ में रहता हूँ, तेरी मदद करता हूँ, तेरी सहायता करता हूँ। मैं तुम में हूँ। जैसा मूसा के साथ था, वैसे जैसे मैं इस्राएलियों के साथ था, आज उसी प्रकार आपके साथ भी इस विपरीत परिस्थिति में भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ करके हमें आश्वासन देता है। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा या कभी त्यागूंगा और इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहता हूँ करके और परमेश्वर हमें वादा करता है। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तुमको चुना है और मैंने तुमको मेरे अपने स्वरूप में मैंने बनाया। मेरे जान को आपके शरीर में मैंने फूंका है और तुम्हारे शरीर में जो लहू है और जो श्वास है वो मेरा है। इसलिए मैं हमारे बीच में एक रिश्ता की, एक खून के रिश्ता है, जैसे ब्लड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी, so that I cannot leave, I cannot depart from you, I cannot leave you alone, I cannot live like an orphan. I am always with you, I am in your presence, I am dwelling in your heart, the temple of your heart. Therefore don't get frightened of this or the sicknesses or this any other the difficult, the trials and tribulations of your life. मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रिय विश्वासियों, यीशु की उपस्थिति आज भी हमारे साथ हैं। दुनिया को संभालता है और हमारे जीवन को संभालता है, हमारे जीवन को संवारता है। उदाहरण के लिए नमक को अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन जब हम उसे एक गिलास पानी में डालते हैं तो वह नमक पानी में घुल जाता है। अब और फिजिकली और उस नमक को हम देख नहीं सकते हैं, अब वो दिखाई नहीं देता है,
लेकिन यदि उस पानी को चखकर पीकर देखें तब हमें मालूम पड़ जाता है कि सारा पानी खरा हो गया है, नमकीन हो गया है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मनुष्य धारण करके हमारे बीच में जन्मे, हमारे बीच में बड़े बड़े और मनुष्य साथ जीवन जिए पाप को छोड़कर, लेकिन तीसरे दिन और जी उठे और उसके 40-50 दिन के बाद स्वर्ग 40 दिन के बाद स्वर्ग आरोहण हुआ था। आज इस सारी दुनिया में प्रभु यीशु पुनर्जीवित प्रभु यीशु विराजमान है। अपने स्वर्ग आरोहण के द्वारा न सिर्फ अपने उपस्थिति को प्रकट किया बल्कि सारी सृष्टि पर अपना अधिकार चलाता है। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में कहते हैं, सब कुछ मसीह के हैं, सब कुछ मसीह के पैरों तले हैं और सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको मसीह सब कुछ पर अधिकार है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं, पिताओं, बच्चों, डरो मत, भयभीत ना हो, हिम्मत रखो, साहस बनो। इस कोरोना काल में और इस महामारी के समय दुख के समय वह हमारे साथ है। Our God is not escaping God. Our God is not a leaving God, but our God is a living God. Our God is the God one who protects us because He is our creator, He is our protector, He is our provider, He is our redeemer, He is our consoler and comforter, He is our healer. He Himself said, He is the peace giver, He is the life giver. So what we must do is trust Him, cling to Him, cling to His the law of love. Surrender yourselves totally, your own family, your own personal life, your country, your society, everything you surrender to the Lord. The Lord will take care of us. Yes, He will subdue all the hard situations and He will remove all kinds of fear and anxiety from our life when our life is completely surrendered to Him, and He will take care of us because He is the mighty powerful God. He is the sovereign God. He is the healer and He knows how to take care of His people at the right time. जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, पहला जॉन अध्याय 4 और पद संख्या 4 कहता है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। क्योंकि जो तुम में है वह उससे भी महान है जो संसार में है। यानी इस संसार की शक्ति ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन संसार की शक्ति को देखते हैं, पावर एंड द पोजीशन, मनी एंड द प्रॉपर्टी एंड द बैंक बैलेंस एंड व्हाट नॉट, all the riches of the world put together, and the other side you keep Jesus, इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शक्ति का जीवन का स्रोत है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के वरदानों का स्रोत है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ही सत्य का स्रोत है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ही और ये मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। उसके सामने दुनिया की शक्ति टिक नहीं सकती है और ये दुनिया की शक्ति अनश्वर शक्ति है, ये दुनिया की शक्ति नश्वर शक्ति है, अनश्वर शक्ति नहीं है। सिर्फ प्रभु के पास है अनश्वर शक्ति। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मेरा परमेश्वर जो प्रभु मुझ में जीवित है वो जिंदा है। Is alive, is a living God. He makes me to live. He will not allow me to die unnecessarily. There is no any condition, but then He protects me every time. Even if I am a sinner, even if I gone away from Him, when I come with a repentant heart, when I confess all my sins, the Lord immediately comes and He embraces me. He forgives everything. He forgets all our sins. He says in the psalm that I will carry all, I don't keep the score of your wrongdoings. Everything, all your sins and all your wrongdoings, I will throw into the deep depth of the sea. Such a beautiful, wonderful God is our God. So we need to trust in Him. और तीसरा, आज का पर्व हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। यीशु का स्वर्ग आरोहण का ये पर्व हमें एक और शिक्षा में देती है।
ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। सुसमाचार अपने में और अपने परिवार में, अपने पल्ली में और अपने घर के आस पड़ोस में, समाज में, देश में, दुनिया में सुनाना है। ईश्वर का राज्य स्थापना करना है और दुनिया में जाके और ईश्वर के राज्य को बनाने से पहले और द किंगडम ऑफ गॉड हैज टू बी built in within myself, in my own life। क्या मेरे मुझ में और ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर का राज्य है? Am I evangelized? Before evangelizing other people, one has to evangelize one's own self, one's own individual self. That is the reason why our Pope Francis has always insisted that evangelization should be within one person. Every individual must be evangelized. If I am evangelized, then I evangelize my family, then my society, my nation, then comes at large the whole world. जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आज हमारा परिवार है और एक कलीसिया के सच्ची कलीसिया है? क्या प्रभु यीशु के मंदिर बनता है हमारे परिवार? क्या मेरा जीवन प्रभु यीशु के नियम के कानून के अनुसार मेरा जीवन है? तो आज ये पर्व हमें यह बतलाता है और ईश्वर का राज्य सुसमाचार का फैलाना सबसे पहले मुझ में से शुरू होना है, मेरे परिवार से शुरू होना है। और चौथा शिक्षा यह है, और जिस प्रकार प्रभु यीशु ऊपर उठाया गया था उसी प्रकार हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे जीवन शैली और हमारे जीवन का स्तर ऊपर उठना चाहिए। There must be an increase. There should be an increase. There should be a change, and there should be an improvement. So मेरे विचार और एक छोटा विचार नहीं है, एक विशाल विचार होना चाहिए, खुले विचार, खुले दिमाग होना चाहिए और अपनी गलतियों को, अपने शॉर्टकमिंग्स उसको स्वीकार करने का मन होना चाहिए। हमारी सोच में बदलाव, हमारे विचार में बदलाव, हमारे जीवन में बदलाव, हमारे जीवन शैली में बदलाव, और जब इस प्रकार के बदलाव आएंगे तभी हम और दिन ब दिन हम ऊपर उठते जाएंगे। That we will grow in wisdom, that will grow in love, that will grow in charity, and thus we may be able to establish the kingdom of God. क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में, आज प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आके 2020 साल बीत चुका है, लेकिन आज भी ऐसे देश है, ऐसे समाज है जहाँ लोग प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते हैं। हम कितने वर्षों से हम कितने सारे और मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं, सुसमाचार को फैलाते हैं और अस्पताल के द्वारा, अस्पताल मिनिस्ट्री है, हीलिंग मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, सोशल वर्क मिनिस्ट्री है और भी अनेक तरह की और ये मिनिस्ट्री है जो मिशन वर्क हम कर रहे हैं। लेकिन क्या इनके द्वारा प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हुई करके लोगों तक हमने पहुंचाया है? आज सारे भारत में देखिए, क्योंकि हमारे करनी और खतनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा, मैं क्रिस्त धर्म को, ईसा मसीह को मैं मानता हूँ, लेकिन और ईसाई लोगों को नहीं, क्योंकि उनकी करनी कुछ ही और उसकी कथनी कुछ ही और करनी और कुछ है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पर्व हमें ये बतलाता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त मरा हुआ ईश्वर नहीं, जीवन परमेश्वर है, आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। The presence of the Lord is alive and active even today, and this must be expressed through our own experience. आज लोग सुनने से ज़्यादा और अपने आंखों से देखना चाहते हैं कि क्या ये सचमुच ईश्वर प्रभु यीशु के जीवन के समान जीता है या नहीं। हमारे जीवन द्वारा, हमारे जीवन शैली द्वारा लोगों को प्रचार करना है। हमारे प्रभु यीशु दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, क्षमाशील
परमेश्वर है, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर करके। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर है प्रभु, तेरे समान कोई ईश्वर संसार में नहीं है। और आपके इस स्वर्गारोहण के द्वारा हम भी और हमारे जीवन में, हमारे विश्वास में दृढ़ बने रहें और आप पर पूर्ण विश्वास करते हुए प्रभु सुसमाचार को दूसरों को फैलाने से पहले मेरे जीवन को मैं सुधार करूं, मेरे जीवन में कुछ डेवलप करूं, मेरे परिवार को मैं सुधारूं, मेरे परिवार में आपकी उपस्थिति के अनुभव करूं, हमारे पारिवारिक जीवन के द्वारा, हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा दूसरों के लिए एक आदर्श नमूना बन सकूं। उसके लिए अपनी पवित्र आत्मा का वरदान हमें दे प्रभु। और साथ साथ हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे पल्ले में जितने भी लोग जो इस बीमारी से और इस कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, अस्पताल में भरे हुए हैं प्रभु, उन सबों के लिए मैं कृतज्ञता से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने आशीष उन्हें प्रदान करे प्रभु, अपने चंगाई के हाथ उनके ऊपर रखे, उन्हें चंगाई प्रदान करे, एक दुख के समय हमेशा हमारे साथ रख जा प्रभु। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन आमीन।